गुड मॉर्निंग और छात्र और छात्राओं, कक्षा 8 क्लास में वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए पूरा देखने के लिए। कक्षा 8 क्लास में हम लोग चलते हैं। आज पिछले कक्षा में मैंने जाना सागर यात्रा के बारे में मैंने पढ़ाया था। आज उसी का कुछ बचा हुआ कंटेंट है जो हम लिखे हैं और इसको ध्यान पूर्वक से समझिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए। चलते हैं कक्षा 8 क्लास में हिंदी। चैप्टर का नाम है सागर यात्रा। अब सागर यात्रा में हम लोग देखेंगे क्या है कि 10 भारतीय ने, फिर से एक बार रिवीजन कर लो, 10 भारतीय ने एक नौकानी एक जहाज में दुनिया का चक्कर लगाने चले थे। अब मान लो एक नौका था जिसमें 10 आदमी थे। कितने आदमी थे? 10 आदमी से वो दुनिया का चक्कर लगाने। कौन आदमी थे? भारतीय नौका। तो दूसरा पॉइंट में चलते हैं। उस नौका का नाम क्या था? तृष्णा नाम था जी, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा, आप लोग का एग्जाम मार्च में होने वाला है ना? तो उसमें पूछेगा नौका का क्या नाम था? तृष्णा। कितने आदमी सवार थे नौका पे? 10 आदमी। तो यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था, यानी पहला ही अभियान था, पहला ही भारतीय अभियान था जो विश्व की किसकी, जो विश्व की यात्रा पर निकला था। किसकी यात्रा पर निकला था? विश्व की यात्रा पर निकला था। कौन सी? तृष्णा नौका लेकर। तृष्णा के चक्के यानी व्हील, जो चक्का चलाता है ना, स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे घुमाता है, जो ऐसे ऐसे करके वो संभालने के लिए एक आदमी उसमें काम करना पड़ता है। जैसे 10 आदमी है, 10 आदमी 9 आदमी कोई अलग कार्य करेगा और एक आदमी उसका स्ट्रिंग संभालेगा। ध्यान से समझना है बच्चों। अब चलते हैं। यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व के चक्कर पर निकला था। और तृष्णा के चक्के चक्के 24 घंटे संभालने के लिए आदमियों की जरूरत होती थी। अब मान लो कोई भी जहाज चलाएगा, कोई भी नौका चलाएगा, उस नौका को चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ता है, नहीं तो पता चला नाव इधर मन इधर जाएगा। सुनिए ध्यान से। फिर चलते हैं। 10 आदमी नौका में बारी बारी से नाव को क्या करता है? संभालने का काम करता है। 10 आदमी जो नौका पर सवार हैं, उनमें से एक आदमी क्या करता है? नौका को संभालने का कार्य करता है, देख रेख का कार्य करता है। वीडियो में बने रहिए आप लोग और ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रसार कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। इनमें से एक चक्कर है ना, एक चक्का संभालता तो दूसरा आदमी जहाजों और द्वीपों और व्हेल मछली पर नजर रखता था। कहने का तात्पर्य है कि एक आदमी यदि वो स्ट्रिंग संभालता था, दूसरा आदमी क्या करता था? मछली पर नजर रखता था। कौन मछली पर? व्हेल मछली। और द्वीपों का देखता नहीं, वो लोग सब घूमते फिरते थे, नजर सबका अलग अलग काम होते थे। और उन्हीं जहाजों में से 10 आदमी में से और नौका पर एक माँ की भूमिका निभाता था, यानी मदरवाज का भूमिका निभाता था। कहने का तात्पर्य है कि 10 आदमी के लिए खाना बनाने का भी कार्य करता था, है ना? खाना बनाने का कार्य भी करता था। फिर और रोज किसी ना किसी यह काम सभी को करना पड़ता था। 10 आदमी में से सबको, जैसे आज हम काम किए, कल कोई दूसरा व्यक्ति किया, परसों कोई तीसरा किया, चौथा रोज कोई और किया। ये 10 आपस में अदला बदला करके कार्य करते थे, सब कार्य। और नौका में स्वच्छ या साफ करने के लिए एक व्यक्ति का काम रहता था। नौका पर कभी कभी तरह तरह की समस्या का सामना करना पड़ता था। कभी कभी तूफान आ गया, मान लो बारिश होगी, कभी कभी वो लोग कपड़े जो नौका पर सुखाते थे, कपड़े उड़ जाते थे। उन लोगों को बहुत तरह तरह का समस्या का सामना करना पड़ता था। आज हम लोग इसी चैप्टर में सागर यात्रा में एक नई बात जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, जो क्या है उसमें है मुंबई वापसी। यानी ये लोग सागर यात्रा में हम लोग जानने का प्रयास क्या करेंगे? मुंबई वापसी। कौन वापसी? मुंबई वापसी।
हम लोग अभी आज इस वीडियो में जानेंगे, इसी वीडियो में मुंबई वापसी। देखिए, प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा कर पूरे विश्व की चक्कर लगाया। ध्यान से समझना सभी को, पूरे विश्व की चक्कर लगाकर 54,000 किलोमीटर की दूरी मापकर 470 दिन का ऐतिहासिक यात्रा निकाला। अब मान लो ये 10 आदमी था जो पूरे विश्व का चक्कर लगाया। किस चीज से? नौका से। कितना? 54,000 किलोमीटर। और वो 1000 किलोमीटर जो चक्कर लगाया कितने दिन में? 470 दिन का ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी, इसका डेट याद रखिएगा। वापसी कब आया? ये लोग ध्यान से समझिए। 10 जनवरी 10 जनवरी 10 जनवरी 1987। 1987 को कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे मुंबई बंदरगाह। कहां? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह पहुंचा। अब देखिए, हम लोग मुंबई वापसी यानी 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा। क्या चीज लेकर के? वो नौका लेकर के। नौका मतलब तृष्णा। नाव का नाम क्या था? तृष्णा। तो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, 10 जनवरी 1987 को 6 बजे पहुंचा। जैसा तृष्णा के 10 सदस्यीय अभियान दल ने गेटवे ऑफ इंडिया के सीढ़ी पर कदम रखा। वो लोग नौका से जैसे उतरे, गेटवे ऑफ इंडिया, आप ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यानी कंपटीशन में पूछता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो कहाँ है जी? मुंबई में। ये तृष्णा के जो तृष्णा के 10 यात्री थे जो सागर यात्रा कर रहे थे, वो लोग 1987 को शाम 6 बजे मुंबई बंदरगाह पर पहुंच गए और सबसे पहले पैर कहां रखा? गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। तो आगे चलते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया सीढ़ी पर कदम रखिए। भीड़ भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, यानी वो लोग को देखने के लिए बहुत सारे लोग जो इकट्ठा हुए थे। और आतिशबाजी भी छोड़ी गई, यानी बम बारूद भी छोड़ा गया खुशी से। जैसे हम लोग दिवाली में पटाखा छोड़ते हैं ना, वो लोग खुशी से भी पटाखा छोड़ा। तो इसीलिए और बंदूकें दागी गई और हमारी स्वागत में सायरन बजाए गए। अब मान लीजिए लोग 10 यात्री जो आए थे, बम भी फोड़ा गया, बंदूक भी दागा गया और सायरन भी बजाया गया। सायरन समझ रहे हैं ना? जैसे मान लो पुलिस सब आता है, कैसे मारता है सायरन? एम्बुलेंस का भी सायरन कैसे मारता है सायरन? उस प्रकार सायरन बजाया गया। हम में से कई अपने परिवार में सारे, सुनो, 15 माह से बिछड़े हुए थे। ये लोग 10 यात्री जो सब थे ना, ध्यान से समझिए, 10 यात्री सब थे। ये लोग पूरे अपने परिवार से पूरे 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 15 माह से बिछड़े हुए थे। पूरे 15, यही सायरन का आवाज वहां बजाया गया था। अब देखिए, ये लोग जो 10 यात्री थे पूरे परिवार से 15 माह से बिछड़े हुए थे और आपका 15 माह से बिछड़े हुए, तो आपका स्वागत है। हाँ पापा, हमें आपकी याद आती है। ध्यान से समझिए, जैसा फ्लोप कार्ड हाथों में थमा, हमारे बच्चे ने इसे सचमुच रुला दिया। बच्चे से 15 माह के बाद कोई भी व्यक्ति यदि मिलता है तो माता और पिता और परिवार से देखते हैं कितना खुश होता। और उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपस में मिल करके वो चीज को अब थे। लेकिन यहाँ केवल हमारे परिवार की स्वागत नहीं खड़े थे, बल्कि पूरे गेटवे ऑफ इंडिया और मित्रों शुभ चिंता से बोलता अटा पड़ा था। अब मान ले, ऐसा नहीं, कोई भी हमारे देश के लिए कोई भी अच्छे कार्य करते हैं ना, ऐसे नहीं सिर्फ उसी को परिवार को खुशी होता, पूरा इंडिया को गर्व होता है। पूरा इंडिया को गर्व होता है। इनमें कुछ शेष बचा हुआ है, उनको भी हम आज खत्म ही कर देते हैं। 10 जनवरी 1987 की तृष्णा पर फर्स्ट
डे कवर ऑफ स्मारक टिकट जारी किया गया। यानी 10 जनवरी 1987 के कृष्णा के नाम पर एक टिकट जारी किया। टिकट जारी कौन करेगा? सरकार। और उसके बाद कृष्णा को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया। उस नदी में जो नौका थे, उस नौका को क्या किया? खींच करके बाहर निकाला गया और रेलवे के 2 वैगनर पर लादा गया। रेल जो थे ना, उस पर क्या कर दिया? उस कृष्णा को लाद दिया गया ताकि गणतंत्र दिवस परेड में उसे शामिल किया जाए। अब वो तृष्णा को गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को उस चीज को क्या करने वाले? परेड में शामिल करने वाले थे। और तृष्णा 6 दिनों में दिल्ली पहुंच गई, किंतु हमारी समस्या समाप्त नहीं हुई। कौन? वो नौका जो चला रहे थे, 10 आदमी थे, वो लोग का समस्या समाप्त नहीं हुआ। और उसे उतारने के लिए लंबी भुजी वाली क्रेन चाहिए थी। लंबी वाला डंटा वाला नहीं देखते हैं, ऐसे लेकर उठा करके उसको एक जगह से दूसरे जगह रख दिया जाता है। और दिल्ली के व्यस्त सड़कों पर नौका ले जाने के लिए न केवल वृक्षों की टालियां छटनी पड़ी, बल्कि बिजली और टेलीफोन की तारें की ऊंची उठाना पड़ा। अब मान लो तृष्णा को ले जाने के लिए, सड़कों पर ले जाने के लिए उसकी ऊंचाई ज्यादा होगा और बहुत सारे पेड़ पौधे के उसके है ना टहनियां काटा गया। टहनियां काटने के बाद बहुत सारा सड़क का बिजली का तार होता है, टेलीफोन वाला तार जो होते थे, वो सबकी ऊंचाई बढ़ाई गई। ध्यान से समझना है। और टेलीफोन की तारें ऊंचाई उठाना पड़ा। और पूरी रात मेहनत करने के बाद हम जैसे तैसे 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिवर्सल के लिए झांकी तैयार कर सके। यानी वो लोग 10 जनवरी से जैसे वहां से निकला, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से निकल करके वो लोग 23 जनवरी तक कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंच गया। समझे? दिल्ली पहुंचने के दौरान अब तो कितना दिन बचा था? 3 दिन मात्र उनके पास पड़ा हुआ था। अब पड़ा हुआ था तो 3 दिन में वो क्या करना? परेड निकालेगा। जैसे देखिएगा 26 जनवरी में झांकी निकाला जाता है। और कहने का तात्पर्य है कि 23 जनवरी को परेड के कुल ड्रेस रिवर्सल के लिए तैयार हुआ और गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले तृष्णा की झांकी अब तक बनी सबसे बड़ी झांकी में से एक थी। ये गणतंत्र दिवस के दिन में 1987 में वो झांकी निकाला गया दिल्ली में और उस झांकी को क्या किया गया? पेश किया गया। किसके लिए? पूरे देशवासियों के लिए। हम लोग देख करके उसको गर्व महसूस करते हैं। और यह पहला अवसर था जब हम में से किसी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। हम सेना की टुकड़ी के अंग थे। ये लोग जो 10 आदमी थे, कौन थे? सेना के टुकड़ी के आदमी सब थे। और 26 जनवरी को जब हम राजपथ से गुजरे तो हमारा तालियों से जोरदार स्वागत किया। अब मान लो कोई भी हमारे देश के लिए भलाई का कार्य करेगा, उनके लिए तालियां भी बजती है। देखिए जैसे वो लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचा तो ताले, बम बारूद बंदूक की गोलियां छूटने लगी और सायरन भी बजने लगे। तरह तरह का आदमियों का उत्साह, जैसे मान लो इंडिया मैच जीता है ना, कितनी बड़ी बात है, उत्साह रहता है कि हम मैच जीत गए। उसी तरह भारतीय कोई भी कार्य करता है तो सब भारतीय को गर्व रहता है। और सागर यात्रा की साहसिक एवं संघर्षपूर्ण स्मृति आज भी हमें रोमांचित कर देती है। इसका लेखक है टी.एस. चौधरी, अनुवाद करने वाला बृजमोहन गुप्त थे। यही कहने के तात्पर्य हम अपने बातों को विराम रखते हैं। और इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। और इस वीडियो को पूरा जानने के लिए हमें आप लोगों को YouTube चैनल पर आना पड़ेगा। एनके प्रगति पथ में जाकर के इससे लॉन्ग वीडियो मिलेगा।